अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। वाटर और डाइटरी फाइबर हमारे फूड का पार्ट है। ये हमारी खुराक का हिस्सा होता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसके साथ ही हम वाटर भी इनटेक कर रहे होते हैं और डाइटरी फाइबर्स भी इनटेक कर रहे होते हैं। एनी हाउ वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी वाटर की। वाटर वैसे तो हम जानते हैं कि पानी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे, पानी नहीं होगा तो लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती है। सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। हम इन डिटेल देखते हैं कि वाटर एक्चुअल में हमारी बॉडी को क्यों रिक्वायर्ड होता है। वाटर या पानी जब हम पी लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। वाटर मेड अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ बॉडी। अगर हम एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो उसकी बॉडी तकरीबन 60% तक पानी से बनी होती है। अब ये वाटर जो है ये डायरेक्टली किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये डायरेक्ट ब्लड में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और इस तरह से ये तकरीबन 60% बॉडी का मैस बना देता है, बिल्ड करता है। सेकेंडली, ऑल केमिकल रिएक्शंस नीड एक्वस एनवायरनमेंट। हम जानते हैं कि जहां पे भी केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन को हमेशा एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, लाइक उसमें हमारे पास एक एग्जांपल है रेस्पिरेशन की, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हुए हैं रेस्पिरेशन को। तो रेस्पिरेशन जो है सेल में साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म में वाटर होगा और वाटर में रेस्पिरेशन होगी। तो मतलब ये बेटा कि रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए या रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए भी एक एक्वस मीडियम रिक्वायर्ड होता है और वो एक्वस मीडियम हमेशा वाटर ही प्रोवाइड करता है। एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस की एब्जॉर्प्शन और सब्सटेंसेस की एलिमिनेशन दो डिफरेंट चीजें हैं बेटा। जब हम फूड को इनटेक कर लेते हैं, खाना खाते हैं, हमने फूड इनटेक की। फूड इनटेक करने के बाद हमने उस फूड की डाइजेशन की, यानी कि उस फूड को डाइजेस्ट किया, ब्रेक किया। जब फूड की डाइजेशन होती है तो डाइजेशन से टू डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस ओरिजिनेट होते हैं। पहली टाइप जो सब्सटेंस की है वो है बेटे यूजफुल सब्सटेंसेस। कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस जनरेट होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस जो है वो यूजलेस होते हैं। अब जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं इनकी होनी है एब्जॉर्प्शन। कहां पे जाते हैं? डाइजेशन हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये यूजफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं और निकलने के बाद ये यूजफुल सब्सटेंसेस एंटर हो जाते हैं हमारे ब्लड में। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? एब्जॉर्प्शन। यानी कि फूड की डाइजेशन के बाद यूजफुल सब्सटेंसेस का ब्लड में एंटर होना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर का होना जरूरी है, क्योंकि ये जो यूजफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में जनरेट होंगे ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। वाटर डिसॉल्व होंगे तो वाटर क्या करेगा? मूव करवा देगा इन सब्सटेंसेस को ब्लड में। उसके बाद आ जाता है एलिमिनेशन। जो यूजलेस सब्सटेंसेस होते हैं अब ये भी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो ये मूव कर जाते हैं बेटे आउटसाइड बॉडी के बाहर। इसके बाद वाटर जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है जिसमें आ जाता है बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी का कोर टेम्परेचर जो है हम जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस है। वाटर इस 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हमारी बॉडी की हेल्प कर रहा होता है। कैसे करते हैं? समटाइम हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से रेज होता है, लाइक 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है या 40 डिग्री सेल्सियस से भी अबव चला जाता है। तो हमारी बॉडी में जो वाटर है ये स्वेट प्रोड्यूस
है स्वेट की फॉर्म में बॉडी के आउटसाइड आता है। जब स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग के बाद इवेपोरेशन होती है, यानी कि वो जो स्वेट हमारी स्किन के आउटसाइड आ गया वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। उसके ड्राई होने को इवेपोरेशन कहते हैं, जिसमें लिक्विड एक गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। तो जब इवेपोरेशन होती है तो वो हीट को रिड्यूस करती है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती है, जिसके लिए आप एक टर्म यूज करते हैं, हम ये कहते हैं इवेपोरेशन काज कूलिंग। इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग काज करती है, कूलिंग की वजह बनती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होकर 37 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। ये थे वाटर के कुछ यूजेस। अब वाटर रिक्वायर्ड कितना होता है एक अडल्ट पर्सन को, एक नॉर्मल पर्सन को एक दिन में कितना पानी चाहिए? एक अडल्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो उस पर्सन को 2 लीटर्स पर डे, एक दिन में 2 लीटर्स वाटर रिक्वायर्ड है। 2 लीटर्स मीन अगर हम इसे ग्लास में काउंट करते हैं तो आई थिंक ये 8 ग्लास बनेंगे। 8 ग्लास पानी एक अडल्ट पर्सन को एक दिन में चाहिए होता है, ताकि उसकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर सके। पानी मिलेगा, बॉडी मेंटेन रखेगी स्ट्रक्चर को, केमिकल रिएक्शन भी होते रहेंगे, डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन भी होगी और बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। लेकिन समटाइम लोग क्या करते हैं कि पानी का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते, या हम लोग प्रॉपर पानी का इस्तेमाल नहीं करते, इनटेक नहीं करते। जब हम प्रॉपरली वाटर को इनटेक नहीं करेंगे तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन सी होंगी? सबसे पहले तो जब वाटर का लेवल जो है वो हमारी बॉडी में ड्रॉप होगा, बॉडी फ्लूइड में ड्रॉप होगा, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जिसको नाम दिया जाता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। जैसे ही डिहाइड्रेशन होगी तो बॉडी अपना स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन नहीं रख पाएगी। लाइक मैंने कहा कि बॉडी कंपोज होती है 60% वाटर से। इसमें हमने बेटे एक अच्छी एग्जांपल ले ली और हमने कहा कि इसमें आ जाता है ब्लड। ऐसा ही है कि ब्लड में प्रेजेंट होता है वाटर, ब्लड बना है। जैसे ही डिहाइड्रेशन होगी ब्लड में वाटर लेवल ड्रॉप हो जाएगा, और जैसे ही ब्लड में वाटर लेवल ड्रॉप होगा इसकी वजह से ब्लड जो है ये क्या होना शुरू हो जाएगा? थिक होना शुरू हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और इसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसको नाम दिया जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। वर्ड कार्डियो रेफर करता है हार्ट को, वेस्कुलर करता है रेफर वेसल्स को, जिसमें ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। हार्ट और वेसल्स में ब्लड जो है वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ब्लड थिक होता है ब्लड की क्या होना शुरू हो जाती है? क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, ब्लड की मूवमेंट इफेक्ट होती है। रिजल्टेंटली हार्ट अटैक भी हो सकता है, रिजल्टेंटली किडनी फेलियर भी हो सकती है। ठीक है, किडनी फेल हो जाएगी, किडनी को ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, एसेट्रा और बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमें एक दिन में 2 लीटर पानी पी लेना चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब ये वाटर हमें मिलता कहाँ से, कैसे कैसे हम इसको इनटेक करते हैं? बात कर लेते हैं वाटर के सोर्सेज की। वाटर का हमारे पास सोर्स क्या है, कहां से वाटर हमें मिलता है? वाटर जो है सबसे पहली चीज तो हम सिंपल प्यूरिफाइड फॉर्म में अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन कर लेते हैं, अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन कर लेते हैं। तो जो चीज हम अर्थ से ऑब्टेन करते हैं उसको हम मिनरल कंसीडर करते हैं। ऐसा ही है, हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा था। मिनरल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको किसी भी बॉडी में जनरेट नहीं किया जाता, बॉडी नहीं बनाती, बल्कि ऐसे सब्सटेंसेस को अर्थ से ऑब्टेन किया जाता है, हासिल किया जाता है। तो वाटर तो बेटा हम भी अर्थ से ऑब्टेन करते हैं, तो क्या हम वाटर को मिनरल कंसीडर कर सकते हैं? वाटर को मिनरल कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिनरल की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मिनरल जो है ये एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। वाटर सॉलिड नहीं होता, वाटर लिक्विड होता है। दैट इज द रीजन कि वाटर को हम मिनरल कंसीडर नहीं करते। ओके, वाटर हमें डायरेक्टली प्यूरिफाइड फॉर्म में मिल जाता है, इसके अलावा हमें वेजिटेबल से मिल जाता है, इसके अलावा हमें फ्रूट से मिल जाता है, और इसके अलावा हमें मिल्क से मिल जाता है। ये कुछ कॉमन से सोर्सेज हैं हमारे पास वाटर के। सेकंड बात कर लेते हैं बेटा अपने फूड कंपोनेंट डाइटरी फाइबर
डाइटरी फाइबर आल्सो नोन एज रफेज, डाइटरी फाइबर्स का दूसरा नाम रफेज भी है। इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ फूड, ये हमारी फूड का एक ऐसा पार्ट है जो कि इनडाइजेस्टेबल है। ये एक ऐसी फूड है जिस फूड को हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, यानी कि प्लांट फूड में ही डाइटरी फाइबर्स होते हैं। कभी भी एनिमल फूड से हमें डाइटरी फाइबर्स नहीं मिलते। डाइटरी फाइबर की टाइप्स, मेजरली 2 टाइप्स है डाइटरी फाइबर की, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर ब्रेक व्हेन पास फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हमारी फूड पास होती है डाइजेशन के लिए, तो उस टाइम पे जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। सोर्सेज कौन से हैं सॉल्युबल डाइटरी फाइबर के? इसमें ओट्स, बीन्स वगैरह जो है ये कुछ सोर्सेज हैं डाइटरी फाइबर के। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर डिड नॉट ब्रेक व्हेन पास फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये ब्रेक नहीं होते बल्कि क्विकली पास हो जाते हैं। स्टमक की बात करें, स्टमक से भी पास हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी पास हो जाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन से भी पास हो जाते हैं विदाउट एनी ब्रेकडाउन, विदाउट एनी डाइजेशन। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर के हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं। कौन से? वीट ब्रैन, वीट का छिलका, वीट ब्रैन कहलाता है हमारे पास एक अच्छा सोर्स है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर का। सीरियल, सीरियल क्या चीज है? सीरियल एक प्लांट्स के ग्रुप है जिसमें वीट आ जाती है, राइस आ जाते हैं, मेज आ जाती है, बार्ले आ जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सीरियल की। सीरियल एक प्लांट की पूरी फैमिली है। सीरियल ऐसी फैमिली है जिसमें उसका फ्रूट एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में होता है। तो ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे लिए इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर का एक अच्छा सोर्स बन जाती है। डाइटरी फाइबर के फंक्शंस, डाइटरी फाइबर के फंक्शंस, डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन आ जाता है दे प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। डाइटरी फाइबर्स जो है कॉन्स्टिपेशन से रोकते हैं, बचाते हैं हमें। इसके अलावा सेकंड फंक्शन है लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करते हैं। कोलेस्ट्रॉल कहते हैं चिकनाई को, जो हमें लिपिड से मिलती है, ऑयल से मिलती है, घी से मिलती है। कोलेस्ट्रॉल ये एक स्टेरॉइड की फॉर्म है, ठीक है, स्टेरॉइड भी इसे कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है इसको रिड्यूस करते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से बहुत से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं, लाइक हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। सेकेंडली लोअर ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी रिड्यूस करते हैं। उसके बाद फोर्थ फंक्शन आ जाता है रिमूव कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस को बॉडी से रिमूव करते हैं। कार्सिनोजेंस की बात कर लेते हैं जी। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कार्सिनोजन कहा जाता है कैंसर काजिंग एजेंट्स, ऐसी चीजें, ऐसे केमिकल्स, ऐसे केमिकल कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस जो बॉडी में कैंसर की वजह बनते हैं, कैंसर काज करते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्सिनोजेंस। ये कार्सिनोजेंस हमें यूजुअली स्मोक से मिलते हैं। सिगरेट स्मोक में खासे कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम स्मोक इनहेल करते हैं तो कार्सिनोजेंस जो है बॉडी में आ जाते हैं, तो उसके बाद ये बॉडी में स्टिकी होने की वजह से स्टे कर जाते हैं। तो जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं ये कार्सिनोजेंस को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ये थे बेटा कार्सिनोजेंस के, डाइटरी फाइबर्स के फंक्शन। इसमें हमारे पास एक सप्लीमेंट भी आ सकता है। डाइटरी फाइबर को हम सप्लीमेंट की फॉर्म में भी इनटेक कर सकते हैं। लाइक अगर हमारी बॉडी में डाइटरी फाइबर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर डेफिशिएंसी होती है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो सकता है, शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है या कार्सिनोजन ज्यादा हो रहे हैं। इन तमाम केसेस में हम अपनी रूटीन लाइफ में भी यूज कर सकते हैं इस सप्लीमेंट को। वो है इसबगोल हस्क, यानी कि छिलका, कॉमनली जिसको हम नाम देते हैं छिलका, इसबगोल का छिलका।
स्पोल हस्क जो है वो एक्चुअल में डाइटरी फाइबर का एक अच्छा सोर्स है। ठीक हो गया बेटा, अल्लाह हाफिज़।